प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे धन भाव की चर्चा किया था कि कब जातक धनवान होता है या महाधनवान होता है या निर्धन होता है। कुंडली के द्वितीय भाव को देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले समय में जातक धनवान होगा या धनहीन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कुंडली के धन भाव में सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो जातक धनवान होगा या महाधनवान होगा। और अगर कुंडली के द्वितीय भाव में पापक ग्रह बैठे हुए हैं और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा जातक धनहीन होगा। आज हम दूसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे कि कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में अगर धनाधिप होकर के बृहस्पति बैठा हुआ है तो जातक धनवान होता है, और या फिर कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति धनाधिप होकर के मंगल के साथ कहीं बैठा हो तो जातक धनवान होता है। आइए देखते हैं। सूत्र है धनेश होकर गुरु धन भाव में हो या धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो। अब धनेश कब होगा गुरु? जब गुरु की राशि द्वितीय भाव में होगी। गुरु की राशि कौन सी है? धनु और मीन राशि। तो धनु राशि अगर प्रथम हम ले लेते हैं धनु राशि को द्वितीय भाव में, तो धनु द्वितीय में हो गई, तृतीय में मकर, चतुर्थ में कुंभ, पंचम में मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो लग्न कौन हो गई? वृश्चिक लग्न हो गई इनकी। कुंडली के प्रथम भाव में, प्रथम भाव तो वही होगा जो निश्चित है हमेशा से, तो प्रथम भाव में जो राशि है, प्रथम भाव में जो राशि है वही लग्न मानी जाएगी। तो अब हम धन भाव की चर्चा कर रहे हैं। धनेश होकर गुरु धन भाव में स्थित हो, तो धनेश यहाँ गुरु होगा क्योंकि उसकी धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। शर्त यह है कि धनेश होकर बृहस्पति धन भाव में स्थित हो। जब बृहस्पति धनेश होकर धन भाव में स्थित होगा तो जातक धनवान होगा। ऐसा जातक धनवान होगा। कारण क्या है क्यों धनवान होगा? क्योंकि पहली चीज तो यह है कि बृहस्पति शुभ ग्रह है और अपनी राशि में बैठा हुआ है, अपनी मूल त्रिकोण राशि। बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, धनु और मीन। तो धनु राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो धनेश हो करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति सौम्य ग्रह होकर के बैठा हुआ है, इसलिए धन का योग होगा, जातक धनवान होगा। और अब दूसरे मीन राशि को ले लेते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और देखते हैं कि बृहस्पति धनेश है और दूसरा भाव कौन सा है इसका? मीन राशि पंचम भाव में पड़ रही। तो बृहस्पति की जो दोनों राशियां हैं, एक धन भाव की स्वामी है, दूसरा पंचमेश त्रिकोण की स्वामी है। 6, 8, 12 से इनका कहीं संबंध नहीं है, किसी खराब भाव से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए जातक धनवान होगा। यदि बृहस्पति धनेश होकर के धनु राशि में अपने बैठेगा द्वितीय भाव में, तो निश्चित रूप से जातक धनवान होगा। अब हम दूसरी राशि ले लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की दूसरी राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तब क्या स्थिति होगी? धनेश होकर गुरु धन भाव में हो। इसमें शर्त नहीं है कि धनु राशि में बैठा हो या मीन राशि में, किसी भी राशि में बैठा हो, धनेश होकर बृहस्पति धन भाव में हो, ये जरूरी है। तो अब हम मीन राशि को जब देखते हैं तो मीन राशि में बृहस्पति द्वितीय भाव में है, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। लग्न कौन सी हो गई? कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के जातक के लिए द्वितीय भाव में मीन राशि का बृहस्पति स्थित होगा। ऐसा जातक धनवान होता है। अब हम देखते हैं कि बृहस्पति की दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है। बृहस्पति की दूसरी राशि धनु राशि लाभ स्थान पर पड़ रही। तो धन भाव में धनेश स्वयं स्थित है और धनेश लाभेश भी है। लाभ और धन दोनों का स्वामी है, दोनों का संबंध कुल मिला के धन से ही है। तो लाभेश भी धन भाव में है और धनेश भी धन भाव में है, दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति है। इस कारण से निश्चित रूप से जातक
धनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसका कहीं 6, 8, 12 से कोई संबंध नहीं है। दर्शकों, त्रिक भाव जो हैं, त्रिक भाव कौन होते हैं? 6, 8, 12 को हम त्रिक भाव बोलते हैं। इन भावों का स्वामी है ये खराब घर बाने जा। अगर इनका इन भावों से कहीं भी संबंध है धन भाव का, तो निश्चित रूप से धन का योग कमजोर होगा। अब यहाँ देखिए बृहस्पति की दो, चाहे हम धनु में बृहस्पति द्वितीय भाव में हो देखें, तब इसकी दोनों राशियां एक धन भाव में है और दूसरी पंचम भाव में है, पंचमेश है, तो कहीं से 6, 8, 12 से इसका संबंध नहीं है, तब धनवान जातक होता है। और दूसरी राशि इसकी मीन राशि है। अगर मीन राशि का बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है तो इसकी दूसरी राशि धनु राशि लाभ भाव में पड़ती है। 6, 8, 12 से भी इसका कहीं संबंध नहीं है, इस कारण से जातक धनवान होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि धनेश होकर गुरु धन भाव में हो या धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो। धनेश होकर गुरु धन भाव में हो या धनेश होकर गुरु धन भाव में हो, ये तो आपने देख लिया। अब धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो, ये नहीं कहा कि किस भाव में स्थित हो, धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो। तो धनेश होकर गुरु, राशियां तो वही होगी, लग्न वही होगी। वृश्चिक लग्न ये है तो वृश्चिक लग्न में ही धनु राशि इसकी द्वितीय भाव में पड़ेगी, या फिर कुंभ लग्न में मीन राशि इसकी द्वितीय भाव में पड़ेगी। तो लग्न हम पहले वृश्चिक लग्न को लेके देखते हैं। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। अब वृश्चिक लग्न में बृहस्पति धनु द्वितीय भाव का स्वामी है, धनु राशि द्वितीय भाव में द्वितीय भाव का स्वामी है। कह रहे हैं धनेश होकर गुरु, गुरु धनेश हो गया, यहाँ धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो। मंगल के साथ क्या 6, 8, 12 स्थान में धनेश होकर के गुरु होगा, तब भी उसे वो लाभ मिलेगा, तब भी धनवान होगा जातक। दर्शकों, ये संभव नहीं। अगर धनेश होकर के बृहस्पति 6, 8, 12 में कहीं है, तो ये तो आपने पहले ही सूत्र में पढ़ लिया, देख लिया कि 6, 8, 12 से कहीं भी बृहस्पति का संबंध है, धनेश का संबंध है, तो धनवान नहीं होगा जातक। तो 6, 8, 12 का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अच्छे भाव कौन है जिनमें बैठने से अच्छा फल देता है? धनेश होकर बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में कहीं स्थित हो मंगल के साथ में, तब धनवान होगा जातक। तो यहाँ देखिए बृहस्पति धनेश है, अगर लग्न में बृहस्पति और मंगल स्थित हो जाए, लग्न में बृहस्पति और मंगल स्थित हो जाए, तब जातक धनवान होगा। क्यों? क्योंकि धनेश होकर केंद्र में स्थित है, त्रिकोण में स्थित है बृहस्पति। और मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल लग्नेश है, मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो यहाँ पर मंगल अपनी राशि में स्थित है और लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष कम लगता है। तो मंगल अपनी राशि में स्थित है लग्न में, और धनेश बृहस्पति उसके साथ में शुभ ग्रह बैठा हुआ है। तो ये धन योग निश्चित रूप से है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा जातक धनवान होता है। अब हम देखते हैं अगर चतुर्थ भाव में, दूसरा केंद्र कौन सा है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है धनेश होकर के, चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति धनेश होकर के बैठा है मंगल के साथ में, तब क्या पोजीशन होगी? तो भाव तो वही हैं, जिन भावों के स्वामी यहाँ पर मंगल और बृहस्पति हैं, उन्हीं भावों के स्वामी यहाँ पर भी होंगे। धनेश और पंचमेश होकर के बृहस्पति यहाँ बैठेगा, यहाँ भी धनेश और पंचमेश होकर के ही बृहस्पति बैठा था लग्न में, केवल भाव परिवर्तन हुआ है। तो बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है कुंभ राशि में मंगल के साथ में केंद्र में, और मंगल लग्नेश होकर के बैठा है। तो यहाँ देखिए त्रिकोण और लग्न का संबंध है, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ बन रहा है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है बृहस्पति मंगल से। इस कारण से जातक निश्चित रूप से धनवान होगा। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि लग्नेश की एक राशि जो है मंगल की छठे भाव में है, तो प्रबल योग नहीं होगा, कुछ न कुछ कमी जरूर करेगा, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि मंगल की जो है वो छठे भाव में है। 6, 8, 12 से कहीं संबंध न हो, यहाँ पर मंगल का संबंध छठवें भाव से है, इसलिए महाधन योग तो नहीं होगा, लेकिन जातक निश्चित रूप से धनवान होगा, क्योंकि लग्नेश शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा और बृहस्पति धनेश और पंचमेश है, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग कब बनेगा? महाधन योग कब बनेगा?
महायोग कब बनेगा, महाधनवान जातक कब होगा, जब 6, 8, 12 से उसका कहीं संबंध न हो। यहाँ पर 6वें भाव से मंगल का संबंध है, इसलिए जातक महाधनवान तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि होगा, लेकिन धनवान अवश्य होगा। अब अगर पंचम भाव में त्रिकोण में द्वितीयेश बृहस्पति, धनेश बृहस्पति मंगल के साथ अगर पंचम भाव में स्थित हो, तब क्या स्थिति होगी। स्वामी तो उन्हीं भावों का होगा बृहस्पति मंगल, यहाँ भी वही था द्वितीयेश और पंचमेश, और यहाँ मंगल भी खष्ठेश और लग्नेश होगा, केवल भाव परिवर्तन हुआ है। अब बृहस्पति यहाँ अपनी राशि में आ गया है, देखिए स्वयं की राशि है बृहस्पति की मीन राशि, और मंगल लग्नेश होकर के मंगल यहाँ बैठा हुआ है। तब यहाँ भी वही स्थिति है कि केंद्र और त्रिकोण का, लग्न केंद्र भी है त्रिकोण भी है और ये भी त्रिकोण है, तो यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है बृहस्पति और मंगल से, तो निश्चित रूप से जातक धनवान होगा। अब हम तीसरा केंद्र कौन सा है, सप्तम भाव। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित है मंगल के साथ में, तब क्या पोजीशन होगी। तब देखिए बृहस्पति अगर मंगल के साथ सप्तम भाव में स्थित है तो भाव तो वही होंगे, धनेश और पंचमेश होकर बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है वृष राशि में, और मंगल लग्नेश और खष्ठेश होकर के बैठा हुआ है। तो भावों के स्वामी तो वही हैं, लेकिन भाव परिवर्तन हुआ है, सप्तम भाव में है बृहस्पति और मंगल। तो बृहस्पति और मंगल सप्तम भाव में धन योग देंगे, क्यों, क्योंकि सप्तम भाव भी केंद्र है। वैसे सप्तम भाव मारक स्थान भी है, लेकिन केंद्र भी है, इस कारण से यहाँ भी धन योग बनेगा। बृहस्पति और मंगल धन देंगे, ऐसे जातक को धनवान बनाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण और धन का स्वामी है और मंगल लग्नेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है। तो लग्नेश होकर के मंगल बैठा है और पंचमेश और धनेश होकर के बृहस्पति बैठा है, तीनों अच्छे ग्रह हैं। केवल मंगल खष्ठेश होकर यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा सा छठे भाव से इसका संबंध है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा, लेकिन धनवान अवश्य होगा। अब हम देखते हैं नवम भाव को। नवम भाव भी त्रिकोण है, नवम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तब क्या पोजीशन होगी। नवम भाव में बृहस्पति अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है तब क्या पोजीशन होगी। यहाँ देखिए धनेश और पंचमेश होकर बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में बैठा हुआ है भाग्य स्थान पर। हर प्रकार से बृहस्पति उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। कैसे, एक तो ये धन भाव का स्वामी है, दूसरा त्रिकोण का स्वामी, और त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि कर्क में बैठा हुआ है। लेकिन मंगल यहाँ अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। देखिए बृहस्पति उच्च का है, लेकिन मंगल अपनी नीच राशि में यहाँ बैठा हो। जब कोई ग्रह नीच राशि में हो और उसी के साथ में कोई दूसरा ग्रह उसी राशि में उच्च का बैठा हो, तो नीचत्व तो उसका कम हो जाता है या भंग हो जाता है, नीच का प्रभाव ग्रह कम देता है। यहाँ मंगल लग्नेश होकर के बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ है। वैसे भी देखिए मंगल लग्नेश है, नीच राशि में है, शुभ ग्रह साथ में बैठ गया तो नीचत्व में वैसे भी कमी हो गई, क्योंकि शुभ ग्रह अगर साथ में किसी ग्रह के बैठा हुआ है तो उसकी अशुभता कम करेगा, शुभता बढ़ाएगा। तो यहाँ मंगल अशुभ है, मंगल की अशुभता कम करेगा बृहस्पति, तो ये भी धन योग है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए कि बृहस्पति कि अपनी नवम पूर्ण दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही। अपने भाव को जो ग्रह देखता है वो अच्छा फल देता है, भाव की वृद्धि करता है। तो बृहस्पति उच्च का होकर के अपनी नवम दृष्टि से अपने भाव को देख भी रहा है, पंचम भाव को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव को देख भी रहा है। इस कारण से भी यहाँ बृहस्पति और मंगल से धन योग बनेगा, ऐसा जातक धनवान होगा। अब चौथा केंद्र कौन सा है, दसम भाव। दसम भाव में बृहस्पति और मंगल अगर बैठे हुए हैं, दसम भाव में बृहस्पति और मंगल सिंह राशि में बैठे हुए हैं। दसम भाव में बृहस्पति और मंगल सिंह राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ क्या होगा, देखिए बृहस्पति यहाँ द्वितीयेश और पंचमेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है दसम भाव में। मंगल लग्नेश होकर के बैठा है, लग्नेश और खष्ठेश होकर बैठा हुआ है। और देखो सूर्य की राशि में बैठे हैं दोनों, मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति का भी सूर्य मित्र है और मंगल का भी सूर्य मित्र है।
मित्र की राशि में दोनों मित्र बैठे हुए हैं, बृहस्पति और मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं। इस कारण से निश्चित रूप से जातक धनवान होगा। छठे भाव से संबंध है, इस कारण ये नहीं कहा जा सकता गारंटी के साथ कि महाधनवान होगा जातक, लेकिन धनवान अवश्य होगा। दर्शकों, ये रही धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो, कब? जब वृश्चिक लग्न हो, द्वितीय भाव में धनु राशि हो। अगर द्वितीय भाव में मीन राशि हो, धनेश होकर के बृहस्पति मंगल के साथ हो, कब? जब बृहस्पति की मीन राशि द्वितीय भाव में हो। धनु राशि का तो आपने देख लिया। अगर मीन राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में मंगल के साथ में, तब क्या स्थिति होगी? मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। जब मीन राशि इसके द्वितीय भाव में होगी तो कुंभ लग्न होगी। कुंभ लग्न में द्वितीय भाव में मीन राशि होगी। अब मीन राशि का बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हुआ है तब क्या स्थिति होगी? मीन राशि का बृहस्पति लग्न में मंगल के साथ बैठा है तब क्या पोजीशन होगी? देखिए, द्वितीय भाव में इसकी मीन राशि है बृहस्पति, और इसकी धनु राशि कहाँ है? धनु राशि लाभ स्थान पर है। लाभ और धन दोनों धन के ही स्रोत हैं। लाभेश और धनेश होकर बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है। और मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल तृतीयेश और दशमेश है। दशमेश होकर के मंगल केंद्र का स्वामी होकर बृहस्पति के साथ में लग्न में बैठा हुआ है। पराक्रमेश भी है, तृतीयेश होने के कारण पराक्रमेश है। पराक्रमेश और दशमेश होकर मंगल लाभेश और द्वितीयेश बृहस्पति के साथ लग्न में बैठा हुआ है। तो इस कारण से जातक धनवान होगा। और कैसे धनवान होगा? अपने पराक्रम से धन लाभ करके धनवान बनेगा जातक, क्योंकि पराक्रमेश भी है मंगल और दशमेश भी है। दशमेश कर्म का मालिक। ऐसा जातक जिसकी दशम भाव में कर्म जो राशि होती है उससे अगर राजयोग बनता है तो जातक अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से धन अर्जन करता है। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में मीन राशि है और मीन राशि का बृहस्पति लग्न में मंगल के साथ बैठा हुआ है, निश्चित रूप से धनवान होगा। अब अगर यही बृहस्पति द्वितीयेश होकर, मीन राशि द्वितीय भाव में इसकी है, द्वितीयेश होकर के मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हो। देखिए एक चीज़ यहाँ और देखिए, मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम भाव में बैठा है तो मांगलिक भी बना रहा है यहाँ जातक को, लेकिन बृहस्पति साथ में है तो मांगलिक दोष भी कम होगा। शुभ ग्रह साथ में बैठा है तो मांगलिक दोष में भी कमी होगी जातक के। अब बृहस्पति मंगल यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति द्वितीयेश और लाभेश है, मंगल तृतीयेश और दशमेश होकर के यहाँ बैठा है। अब मंगल अपने भाव को, दशम भाव को अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और बृहस्पति की भी दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। केंद्र, चतुर्थ केंद्र में मंगल और बृहस्पति बैठे हैं तो निश्चित रूप से धन का योग है कुंडली में। ऐसा जातक धनवान होगा जिसकी कुंडली में द्वितीयेश और लाभेश होकर बृहस्पति मंगल के साथ चतुर्थ भाव में स्थित होगा। अब हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठा है मंगल के साथ तब क्या स्थिति होगी? पंचम भाव में बृहस्पति मंगल के साथ बैठा हुआ है तब क्या स्थिति होगी? कब? जब द्वितीयेश है बृहस्पति। इतना ध्यान रखिएगा कि धनेश होकर गुरु धन भाव में हो या धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो। सूत्र क्या है? धनेश होकर गुरु। शर्त यह है कि धन भाव का स्वामी हो बृहस्पति। बृहस्पति धन भाव का स्वामी हो कि मंगल के साथ अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तब क्या स्थिति होगी? कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति द्वितीयेश होकर के अगर मंगल के साथ पंचम भाव में बैठा है तो जातक धनवान होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति द्वितीयेश और लाभेश होकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है और लाभ भाव को अपने पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अपने लाभ भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, सप्तम पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव को, धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो पहला तो यह है कि लाभ भाव को बृहस्पति देख रहा है। लाभ भाव पर, अपने घर पर, लाभ भाव का स्वामी कौन है? लाभेश बृहस्पति, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दूसरा ये है
कि बृहस्पति लाभेश और धनेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है त्रिकोण में। मंगल की क्या पोजीशन, मंगल पराक्रमेश और दशमेश होकर के बृहस्पति के साथ पंचम भाव में बैठा है, शुभ भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ बृहस्पति के साथ। इस कारण से निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होगा। अब अगर सप्तम भाव में गुरु और बृहस्पति बैठे हैं, गुरु और मंगल बैठे हैं, तब क्या पोजीशन होगी। गुरु और मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, जबकि गुरु द्वितीयेश और लाभेश है और मंगल पराक्रमेश या तृतीयेश और दशमेश होकर बैठा हुआ है, तब क्या पोजीशन होगी। यहाँ देखिए गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, लाभेश और धनेश होकर के मित्र की राशि में अपने बृहस्पति अपने सिंह राशि किसके, सिंह माने सूर्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य बृहस्पति का मित्र है, मंगल का भी मित्र है। तो मित्र की राशि में गुरु और मंगल दोनों सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु लाभेश और धनेश है, मंगल पराक्रमेश और दशमेश होकर बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक निश्चित रूप से धनवान होगा। अब अगर यही गुरु लाभेश और धनेश होकर के नवम भाव में मंगल के साथ स्थित हो, तब क्या पोजीशन होगी। यहाँ देखिए लाभेश और धनेश होकर गुरु लाभ भाग्य भाव में बैठा हुआ, नवम भाव में बैठा हुआ है, और मंगल पराक्रमेश और दशमेश होकर के गुरु के साथ में भाग्य स्थान पर बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हुआ है, अच्छे भाव का स्वामी है और अच्छे भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये धन का अच्छा योग है, धन ऐसा जातक धनवान होगा। अब अंतिम केंद्र कौन सा है, दसम भाव। दसम भाव में गुरु मंगल के साथ बैठा हो, कब, जब कुंभ राशि हो। दो स्थितियां हैं, एक तो वृश्चिक राशि में बृहस्पति और मंगल बैठे हुए हैं दसम में, और दूसरी क्या स्थिति है, कुंभ राशि में मंगल और गुरु दसम भाव में बैठे हों, तब क्या होगा। कुंभ राशि में बृहस्पति और मंगल बैठे हों तो बृहस्पति लाभेश और द्वितीयेश होगा। यहाँ देखिए जब वृश्चिक लग्न थी तो वृश्चिक लग्न में बृहस्पति और मंगल बैठे दसम भाव में, तो बृहस्पति कहाँ का स्वामी था, धनेश और पंचमेश होकर के बैठा था, और यहाँ कुंभ लग्न में बृहस्पति लाभेश और धनेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है, लग्न में दसम भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, लाभेश और धनेश होकर के दसम भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, गुरु और मंगल यहाँ बैठे हैं, गुरु अपने भाव को नहीं देख रहा है लेकिन केंद्र में है मंगल के साथ में, मंगल की राशि दसम भाव में मंगल बहुत बलवान होता है, अपने घर में बैठा हुआ है। 10वें अंगारको यस्य सगेयः कुलदीपकः, ये कहा गया है ज्योतिष में कि दसम भाव में अगर मंगल हो जिसकी कुंडली में, वो जातक कुल का दीपक होता है। तो और अगर उसमें भी अगर मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है और शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो फिर पूछना ही क्या है। यहाँ मंगल मित्र की राशि में शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ दसम में, तब भी स्थिति वही है, लेकिन यहाँ तो और मजबूत स्थिति है क्योंकि मंगल यहाँ पर अपने घर में बैठा, अपने घर में तो हर व्यक्ति मजबूत होता है, तो अपने घर में मंगल बैठा, शुभ ग्रह बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ रही है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होगा, वैभवशाली होगा, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने वाला होगा और अपने बल पराक्रम से परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा, क्योंकि 10वें अंगारको यस्य सगेयः कुलदीपकः, ऐसा जातक कुल का दीपक होता है। तो दर्शकों, आज हमने दूसरा सूत्र धनवान होने का बताया कि जातक कब धनवान होता है। दूसरा सूत्र क्या है, पहला सूत्र तो ये था कि धन भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक धनवान होता है, या द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब जातक धनवान होता है। यहाँ सूत्र ये था कि धनेश होकर गुरु धन भाव में हो या धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो। धनेश होकर गुरु धन भाव में हो तो ये पोजीशन होगी, और धनेश होकर गुरु मंगल के साथ हो तब ये पोजीशन होगी उसकी। हर स्थितियों में जातक धनवान होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम अभी धन भाव की पुनः चर्चा करेंगे। कई सूत्र हैं धन के, जातक कब धनवान होगा, किन परिस्थितियों में धनवान होगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक।
आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, यदि अगर वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और आपसे कहना है कि सब्सक्राइबर तो ठीक है बढ़ रहे हैं, लेकिन वॉच टाइम बहुत कम है। वॉच टाइम, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। पता चलता है इससे कि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़े वीडियो नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो हैं। इनको आप आदि से अंत तक देखिए। एक दिन में समझ में नहीं आता, दूसरे दिन में समझ में आया, तीसरे दिन में समझ में आएगा। यदि नेट की प्रॉब्लम है तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बार बार देखते रहिए, नेट भी आपका खर्चा नहीं होगा। दर्शकों, बार बार देखने से निश्चित रूप से वो बात समझ में आएगा। और हर वीडियो में मैं पुरानी चीज़ रिवाइज करता रहता हूँ, दोहराता रहता हूँ, ताकि जो हमारे नए दर्शक हैं उनके भी समझ में बात आती रहे। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे।